हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नॉर्फ्लॉक्स 400 mg की, जिसका साल्ट होता है नॉर्फ्लॉक्सासिन दोस्तों। और हम इसकी क्लास की बात करते हैं। इसकी क्लास होती है फ्लोरोबिनोलेंस। और दोस्तों ये अपना वर्क जो करती है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे ये अपना ओवर करती है दोस्तों। आज की हम वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की, फिर उसके बाद करेंगे हम इसके इंट्रैक्शन की, उसके बाद करेंगे इसके यूज़ की और डोज की और कॉमन साइड इफेक्ट की दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान हम नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करते हैं। और दोस्तों जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि कोई लेडीज अगर ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दोस्तों हम नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई भी पेशेंट जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो, यानी कि उसका बीपी हाई रहता हो, तो हाई बीपी रहने के दौरान भी हम नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखनी है आपको, जैसे कि अगर किसी को आप नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग कराते हो तो उस दौरान उस व्यक्ति को पानी का सेवन ज़्यादा कराना चाहिए। और दोस्तों याद रखना है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट के मसल स्पेन होता है कुछ ज़्यादा ही, तो उस कंडीशन में हम नॉर्फ्लॉक्सासिन साल्ट का प्रयोग ना करें। और अगर आप उसके दौरान अगर करते भी हो तो मसल स्पेन्स को कोई भी रिलैक्सेंट नहीं होगा और थोड़ा सा दर्द इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, मांसपेशियों का दर्द और बढ़ जाएगा। नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट का उस दौरान आप प्रयोग करोगे दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, आपको 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आप नॉर्फ्लॉक्सासिन का प्रयोग ना करें। अगर करते भी हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए दोस्तों। हम अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन की इंस्ट्रक्शन की, यानी कि नॉर्फ्लॉक्सासिन किस मेडिसिन से इंस्ट्रक्शन करती है दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन जो करती है वो कैफीन से करती है, साइक्लोस्पोरिन से करती है, और दोस्तों डेक्सामेथासोन से करती है, और प्रेडनिसोलोन से करती है, और मेथिल प्रेडनिसोलोन से, और प्रोबोनिक एसिड से दोस्तों ये क्या करती है, नॉर्फ्लॉक्सासिन क्या करती है, इंट्रैक्शन करती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम नॉर्फ्लॉक्सासिन का प्रयोग की, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों। जिन व्यक्ति के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान हम नॉर्फ्लॉक्सासिन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि किसी व्यक्ति के अगर पेट में इन्फेक्शन हो गया हो दोस्तों, तो तब भी हम नॉर्फ्लॉक्सासिन का प्रयोग कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों में डायरिया हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम नॉर्फ्लॉक्सासिन का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिन व्यक्तियों में कान का इन्फेक्शन अगर हो गया हो, आँख का इन्फेक्शन हो गया हो, तो दोस्तों हम जो है नॉर्फ्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जो जिन व्यक्तियों के जांघों में इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है दोस्तों, उस रेडनेस को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम नॉर्फ्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। पेट के इन्फेक्शन में संक्रमण में भी हम नॉर्फ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं डोज की। एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 400 mg सुबह और शाम यानी कि बीडी हम दे सकते हैं। और बात कर लेते हैं हम डोज की चिल्ड्रन की, बच्चे की। तो याद रखना दोस्तों, 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों में हम 100 mg सुबह को और 100 mg शाम को हम दे सकते हैं। और दोस्तों 6 साल से 12 साल तक के बच्चों में दोस्तों हम 200 mg सुबह को 200 mg शाम को दे सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम कॉमन साइड इफेक्ट की नॉर्फ्लॉक्सासिन की। तो कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया हो जाना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द हो जाना दोस्तों, चक्कर का आ जाना, आँख के सामने अंधेरी का आ जाना दोस्तों, नॉर्फ्लॉक्सासिन के थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।